हेलो एवरीवन, आज है 9 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आज बातचीत करना बनता भी है क्योंकि कल इनके नतीजे आए थे क्वार्टर 4 के। और नतीजे वाकई में देखा जाए तो काफी इंटरेस्टिंग भी है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन रिजल्ट्स के बारे में और ये भी चर्चा करेंगे कि 56 रुपीज का ये शेयर हाल फिलहाल में खरीदारी के लिहाज से क्या अट्रैक्टिव है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए यहाँ पर। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 56 रुपीज का शेयर है। एक महीने में देखें तो देखिए शेयर 57 रुपीज के आसपास था, टूट गया, 50 रुपए तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद अगर देखें तो अच्छी रिकवरी आई है, बेहतर रिकवरी आई है, ऊपर की तरफ शेयर आगे बढ़ा है। एक साल में देखिए तो पिछले एक साल में 172% का ग्रोथ है। 18 रुपए का शेयर था, आप देखिए हर रोज ऊपर जाता गया है, धीरे 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 ऊपर गया, 68 रुपए से करीब पहुंचा। लेकिन उसके बाद कोरोना की सेकंड वेव आई और ये जो वेव थी ना वो पहली वेव से ज्यादा घातक थी और अभी भी चल रही है। तो शेयर टूटना लाजमी था, टूट भी गया, 50 रुपए तक पहुंचा, लेकिन अब एक अच्छी रैली की तरफ आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो लार्ज कैप शेयर है ये, 35,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखा जाए तो 3 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड भी देखने को मिल रहा है। बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी बिकवाली यहाँ पर हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में 36.60% की होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास, 10.88% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 2.62% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 7.55% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर ओन करती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, अच्छी बात है, बेहतर चीज है। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर में ग्लोबल डेल इन्वेस्टमेंट है 7.61% की होल्डिंग के साथ और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 18.52% के आसपास है। डिविडेंड 2018 में पे किया था, 2019-20 में डिविडेंड पे नहीं किया है, 21 में भी डिविडेंड शायद ही यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। नतीजे के बारे में बात करें उससे पहले अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी है, शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर जाने का दमखम रखता है ये शेयर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 88% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 6% लोग बेचने की बात करें और 6% लोग होल्ड करने की नसीहत, मतलब 94% लोगों का यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव व्यू है। एक और चीज अगर हम देखें यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि जो रिजल्ट्स इनके थे, रेवेन्यू की मैं बात करूं तो दिसंबर 2019 में 4,200 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे और बाद में अगर हम देखें तो ये रेवेन्यू डिक्लाइन मोड में आए थे, ठीक है, डिक्लाइन मोड में सितंबर क्वार्टर तक 3,912 करोड़ के रेवेन्यू थे। दिसंबर में फिर से रेवेन्यू में जंप आया और 4,075 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू देखने को मिले। और प्रॉफिट की मैं बात करूं तो भाई साहब 2019 तक नुकसान में था ये बैंक, 1,671 करोड़ के आसपास, 31 करोड़ के आसपास का नुकसान था। लेकिन मार्च से इसकी कहानी बदली, मार्च क्वार्टर में 76 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, तेजी आई। जून क्वार्टर में 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, बढ़िया। सितंबर में 109 करोड़ और उसके बाद 135 करोड़ का प्रॉफिट। लेकिन अब जो प्रॉफिट है वो 128 करोड़ का हुआ है इनको। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्वार्टर 4 में अगर आप देखें तो पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो 78% का ग्रोथ आया है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में देखा जाए, पिछले साल में देखा जाए तो 72 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। तो इस बार 128 करोड़ है तो उसके सामने डेफिनेटली ग्रोथ है। लेकिन अगर पिछले क्वार्टर से देखें तो पिछले क्वार्टर में 135 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था और इस बार 128 करोड़ है, तो हल्की सी गिरावट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका मतलब साफ है, नतीजे ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, एवरेज नतीजे आप इसको कह सकते हैं। उतने अच्छे नहीं हैं लेकिन उतने बुरे भी नहीं हैं। दूसरी तरफ इनकम की मैं बात करूं तो इनकम 4,834 करोड़ के आसपास की इनकम है, जो अच्छी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इससे पहले 4,575 था, तो उसके कंपेयर में जो इनकम है वो बड़ी है। लेकिन असेट्स की बात करें, ऑन द असेट्स फ्रंट ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग असेट, मतलब जो इसको एनपीए कहते हैं, बैड लोन्स कहते हैं, तो एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रोस लोन एज वो जो है वो इंक्रीज हुई है। जो खराब लोन है, एनपीए है, वो इंक्रीज हुए हैं।
4.15% जो है वो इंक्रीज आपको देखने को मिला है, क्योंकि पिछले साल अगर देखें तो 2.60 था। मतलब पिछले साल के मुकाबले इस बार जो खराब लोन है, एनपीएस है, वो बढ़े हैं। एट द सेम टाइम नेट एनपीए की अगर हम बात करें तो वो भी 1.86% है, जो पिछले साल 0.94% था, तो बढ़ा है यहाँ पर। प्रोविजनिंग की अगर हम बात करें तो प्रोविजनिंग भी 603 करोड़ के आसपास का है, तो वो भी बढ़ा है, जो पिछले साल 412 करोड़ का था। तो एनपीए बढ़े हैं, नेट एनपीए, ग्रोस एनपीए दोनों बढ़े हैं। प्रोविजनिंग अगर हम देखें तो वो भी भैया यहाँ पर बढ़ी जरूर है, लेकिन हालांकि ये सारी चीजें एक्सपेक्टेड भी थी। ऐसा नहीं था कि इसके बारे में किसी को पता नहीं था, एक्सपेक्टेड भी था ये। और दूसरी तरफ 3000 करोड़ का इन्होंने फंड रेज भी किया था क्यूआईपी के थ्रू। इसीलिए अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो डिक्रीज होती हुई नजर आई है। मार्च तक इनकी 39.98% की होल्डिंग थी, जो अब 36.60% है, क्योंकि इन्होंने क्यूआईपी के थ्रू फंड रेज किया था 3000 करोड़ का, तो उसीलिए जो इतनी होल्डिंग है वो डिक्रीज होते हुए आपको नजर आई है। तो ओवरऑल अगर मैं देखे तो भैया नतीजे जो है वो उतने अच्छे नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से उतने बुरे भी नहीं है। कोरोना काल था और ऐसे में जो एनपीएस था वो बढ़ने के चांसेस थे भी, और आईडीएफसी फर्स्ट पहला बैंक नहीं है जिसके एनपीए बढ़े हैं इस क्वार्टर में। कई सारे बड़े बड़े जो बैंक्स हैं उसमें आपको इसी तरह की सिचुएशन देखने को मिली है। ओवरऑल देखा जाए तो नतीजे एवरेज में इसको कहूंगा, ना अच्छे हैं ना बुरे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पर ये भी देखें कि खरीदने का मौका यहाँ पर है कि नहीं, तो मैं कहूंगा कि 56 रुपीज का शेयर है। और अगर मंडे को कल मार्केट जब खुलेगा तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में आपको थोड़ी सी उठापटक देखने को मिल सकती है, लेकिन फिर भी 50 रुपए के करीब मुझे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हमेशा से अट्रैक्टिव लगता है खरीदारी के लिहाज से। और मैं हमेशा कहूंगा कि यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए। 50 रुपए के करीब अगर ये शेयर मिलता है, थोड़ी बहुत गिरावट अगर यहाँ से आती है, 50 रुपए के करीब ये शेयर मिलता है, तो खरीदारी का मौका छोड़ना नहीं चाहिए यहाँ पर, क्योंकि हर नीचे लेवल पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खरीदारी का ही रुख अपनाना चाहिए। लॉन्ग टर्म में इस दिवाली की ही अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि आराम से ये शेयर 75 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। तो आईडीबीआई बैंक यही कहूंगा, नतीजे जो आए हैं वो ठीक ठाक है, ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, लेकिन फिर भी शेयर जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे पसंद है, क्योंकि छोटी बैंक जरूर है, लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरीके से उन्होंने क्रेडिट कार्ड बिजनेस को लॉन्च किया है और जिस तरीके से वो काफी किफायती दाम पर और सस्ते दाम पर क्रेडिट कार्ड आपको बांट भी रहे हैं, उसको देखकर आने वाले दिनों में जो इनकी बिक्री है वो बढ़ने वाली है। एक बड़ा मार्केट है जिसको ये लोग कंज्यूम करने वाले हैं। सिटी बैंक की एग्जिट हो चुकी है क्रेडिट कार्ड के बिजनेस से और इंडिया से भी, तो जो एक भरा हुआ सा बेंच है वो डेफिनेटली बाकी बैंकों में बढ़ने वाला है आने वाले समय में। ओवरऑल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बनी रही है, यहाँ पर खरीदारी की है तो, और यहाँ से थोड़ी बहुत अगर गिरावट आती भी है तो एवरेजिंग करके चलना चाहिए। बेचने की सलाह मेरी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और अगेन ये चीज मैं आपको यहाँ पर दोहराना चाहूंगा कि अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन टुकड़ों में खरीदारी करिएगा। किसी भी एक प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीद लीजिएगा। टुकड़ों में खरीदारी करेंगे तो फायदे में रहेंगे। अगर मान लीजिए आपको 1000 शेयर खरीदने तो पहले 200 शेयर खरीदिए, 2 रुपए शेयर टूटे और 200 क्वांटिटी ऐड करिए, वेट करिए 2 रुपए और गिरे और 200 क्वांटिटी ऐड करिए। इस तरीके से आप प्ले करिए यहाँ पर और लॉन्ग टर्म का गेम खेलिए। कम से कम 2-3 साल का प्लान यहाँ पर लेके चलिए। लॉन्ग टर्म के लिहाज से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बेहतर लगता है, हर गिरावट में बाइंग के मौके बनने वाले हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।